नेक्स्ट सी और डी पार्ट में लिखा हुआ है। सी पार्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए में से पास कर रही है हैविंग दीज कोऑर्डिनेट्स और हैविंग स्लोप 7, स्लोप उसकी 7 है। और डी पार्ट में लिखा हुआ है इस पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप उसकी 0 है। ठीक है, दोनों सेम तरह के क्वेश्चन है। तो अब अगेन हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है और ये स्लोप है। सिंपल आपने करना है क्या, यूजिंग इक्वेशन, डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे इक्वेशन यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन। ठीक है, अब y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई वन है यहाँ से 5 के इक्वल, इक्वल्स टू स्लोप है 7 के इक्वल, x माइनस एक्स वन है -6 के, तो वो आएगा ब्रैकेट में। इनको करें फर्दर सिंप्लीफाई, y माइनस 5 इक्वल्स टू 7, वैसे ही अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 6, उसके बाद 7 को अंदर करें हर टर्म से मल्टीप्लाई, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 7x, 7 6 42। अब इन तमाम टर्म्स को एक तरफ 7x इधर लेके आएँ तो हो जाएगा नेगेटिव में, प्लस 7 प्लस वाई माइनस 5, 42 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और यहाँ बच गया 0। तो -7x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 47 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट अगेन आपने सेम फॉर्मूला यूज़ करना है यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब y में से y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 हमारे पास है -3 के इक्वल, स्लोप हमारे पास है 0, x1 की वैल्यू है यहाँ से 8 के इक्वल। इनको आप करें सिंप्लीफाई, y प्लस 3 हो जाएगा, 0 टाइम एनीथिंग 0, ये हमारे पास आ गई इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट ई पार्ट में हमारे पास यहाँ पर गिवन जो स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, पास कर रही है इस पॉइंट में से, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी, यहाँ पे इसके मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी के। ठीक है, ओके, तो अगेन हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन। तो ये आपके पास आएगी y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन हमारे पास इक्वल है 5, m स्लोप हमारे पास है अनडिफाइंड और x1 की वैल्यू है -8, वो है कि ब्रैकेट में फिर इस तरह से। अब इनको आप करें फर्दर सिंप्लीफाई, y माइनस 5 इक्वल्स टू, अब ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होता है 1/0, यहाँ पर x प्लस 8 हो जाएगा। इनको आप करें सिंप्लीफाई, ये 0 इधर डिवाइड, इधर अगर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 0 टाइम्स y माइनस 5 इक्वल्स टू 1 टाइम्स x प्लस 8। ये सारा हो जाएगा 0 बिकॉज बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 0, 0 इक्वल्स टू 1 टाइम एनीथिंग x प्लस 8 ही आएगा। ठीक है, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस पर पार्ट नंबर ई के बाद f है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो लाइन आपने फाइंड करनी है, ठीक है, अब वो लाइन जो है पास कर रही है थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्लोप हमारे पास यहाँ पर अभी नहीं है, तो पहले आपने स्लोप फाइंड करनी है इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, जो कि आप प्रीवियसली हम क्वेश्चन 2 में आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करनी है आपने थ्रू फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी विच इज़ -1 और y1 की वैल्यू है -3 ओवर x2 है 9 के इक्वल और x1 की वैल्यू है -5। इनको आप करें सॉल्व फर्दर, -1 प्लस 3 ओवर नेक्स्ट ये आ जाएगा इक्वल्स टू 9 प्लस 5। इनको आप करें फर्दर 2 ओवर 14। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। ठीक है, इसको कट कर लें 1/7 कटने के बाद 2 1 2 7 जा
स्लोप आ चुकी है। अब आपको चाहिए होता है स्लोप और एक पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट आप यूज़ करते हैं, बिकॉज वो जो लाइन है वो दोनों पॉइंट से पास कर रही है, आपको एक पॉइंट चाहिए होता है मिनिमम, तो कोई भी आप यूज़ कर लें, ठीक है, बिकॉज वो लाइन दोनों से पास कर रही है, आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट आप यूज़ कर लें, ठीक है, स्लोप हमारे पास ये आ चुकी है। अब यूज़ करें पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन, जो कि है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू यहाँ से अगर मैं लिखूँ -5 फर्स्ट वाले पॉइंट से, और स्लोप है 1/7 के इक्वल, x माइनस एक्स वन है यहाँ पर y1 है -3 ये वाला, और y1 की x1 की वैल्यू है -5। इनको आप करें सिंप्लीफाई तो ये बनेगा y+3 इक्वल्स टू 1/7 और यहाँ पर x+5 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आप करें फर्दर सिंप्लीफाई, 7 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू y+3 इक्वल्स टू 1 टाइम्स x+5। इनको मज़ीद आप सॉल्व करें, 7y एंड 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू x+5। अब x टर्म को बल्कि दोनों टर्म्स को आप इधर लेके आ जाए, इधर हो जाएगा x नेगेटिव में +7y, उसके बाद 21 प्लस में है इधर, 5 को इधर लाकर करें माइनस इक्वल्स टू 0, -x +7y और फिर आएगा +16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें, 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। तो ये आ चुकी है इक्वेशन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही, ठीक है। ये इसका एक वे है। इसके अलावा इसके बाद 2 पॉइंट इक्वेशन भी होती है, उसको खैर आप यूज़ ना करें, बिकॉज ये मैंने इसलिए यूज़ की है, प्रीवियस आप इसी फार्मूले को यूज़ बार बार करते आ रहे हैं, तो मैंने इसी फॉर्म से आपको ये इक्वेशन बनाकर दिखा दी है, इसी को आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट हमारे पास है -7 एंड स्लोप हमारे पास है -5, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, वो कट कर रही है y एक्सिस को -7 के ऊपर। अब y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है, सारा 0 होता है। जहाँ मर्जी आप y एक्सिस के ऊपर अगर आप x की वैल्यू चेक करेंगे वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y इंटरसेप्ट की इक्वेशन बनेगी, जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा x, y, x होगा 0 और y हमारे पास है -7, ठीक है। जब भी वर्ड आएगा y इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, एट -7। y हमारे पास क्या है, -7। अब सारी की सारी जो हमारे पास y एक्सिस है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर x क्या होता है, x होता है 0। तो ये हमारे पास बन गया इस कॉम्बिनेशन के साथ रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए होती है स्लोप एक्स्ट्रा पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद स्लोप हमारे पास है यहाँ पर -7, स्लोप इक्वल्स टू -5। अब यूजिंग point slope equation which is y minus y1 equals to m into x minus x1। y1 इक्वल है, यहाँ से देखा जाए तो -7, इसको आप x1 इसको y1 कहेंगे, तो y1 है -7 इक्वल्स टू स्लोप है -5x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो ये बनेगा y+7 -5x और उसके बाद क्या आएगा +0, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये -5x इधर नेगेटिव साइन है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, +y एंड +7 इक्वल्स टू 0। ये बन गई ये रिक्वायर्ड इसकी इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास एच पार्ट में लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, दोनों हमारे पास
इंटरसेप्ट गिवन है। जो एक्स इंटरसेप्ट है इसका अगर आप पॉइंट फाइंड करेंगे तो x1 y1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ -3 और वाई पर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स कॉमा वाई, ये हमारे पास वाई की वैल्यू दे रहा है, तो एक्स क्या होगा 0, वाई है 4 के इक्वल। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक को x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, ठीक है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, जैसा कि हमने पार्ट नंबर सॉल्व किया था 2 पॉइंट्स वाला, अगर मैं उसको एफ पार्ट, ठीक है, तो उसमें पहले हमने स्लोप फाइंड की थी, ठीक है। यहाँ भी आपने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इनसे स्लोप फाइंड कर ली है। उसके बाद आपने कोई एक पॉइंट यूज़ करना है टू फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। स्लोप को पहले हम देखते हैं। स्लोप का फार्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 वहाँ से 4 है, y1 है 0, x2 0 वहाँ पर से, x1 है -3, तो ये आएगा 4 माइनस 0 4 ही होता है, एंड 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। पॉइंट मैंने कहा आपने कोई एक फर्स्ट वाला ही यूज़ कर लें, इसी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन, ठीक है, ये लिखें स्टेटमेंट जो कि हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू हमारे पास अगर आप इस पॉइंट में यूज़ करें, ठीक है, x1 y1 के लिए, तो y माइनस y1 है यहाँ पर 0, स्लोप है 4/3, x1 की वैल्यू है -3। सॉल्व इट। थ्री इधर आकर y से मल्टीप्लाई होगा, फोर को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 4x को आप इधर लेके आ जाएं, नेगेटिव, बल्कि बोथ टर्म्स विल कम हेयर इन ऑन दिस साइड, तो ये आएगा -4x प्लस 3y एंड -12 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई है इस इन दोनों इंटरसेप्ट से पास करने वाली इक्वेशन की लाइन जो हमारे पास है उसकी इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आई पार्ट को देखिए तो उसमें लिखा हुआ है एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -9 एंड स्लोप विच इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि हमारे पास x1 इक्वल होगा -9 के और y होगा फिर 0, ठीक है, ओके। और स्लोप हमारे पास यहाँ पर इक्वल है -4 के। अब आपने यूज़ करनी है अगेन पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन which is equals to y minus y1 and m into x minus x1, ओके, ठीक है। तो y1 हमारे पास यहाँ पर है इक्वल्स टू 0, स्लोप है -4, x1 की वैल्यू है -9, सॉल्व करें, y इक्वल्स टू -4 x प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को आप करें अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई, y इक्वल आ जाएगा -4x -4 9 ज़ा 36। अब आप इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगी फर्दर इक्वेशन सॉल्व होने के बाद 4x प्लस में हो जाएगा, इधर y ऑलरेडी प्लस में है और 36 भी इधर आकर प्लस में इक्वल्स टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया। होप सो आपने तमाम के तमाम पार्ट्स को, जैसे कि मैंने सिंपल किया है आपके लिए कि तमाम पार्ट्स को एक ही इक्वेशन से सॉल्व किए ताकि आपको नई नई हर पार्ट के लिए इक्वेशन याद करनी ना पड़े।